मेरे दिव्य गुरुदेव श्री परमहंस योगानंद जी के द्वारा ये टॉपिक मानसिक लगाव की शक्ति यानी कि नियम, और यहाँ पे गुरुजी समझा रहे हैं विवेकशील बुद्धि के सेनाओं के जो महान योद्धा हैं उनमें शैव्य और कुंती भोज। तो शैव्य का मीनिंग है शैव्य जो लिखा जाता है शिव से संबंध रखता है, जो शब्द संस्कृत के मूल शी जिसका मतलब होता है जिसमें सब वस्तुएं रहती हैं से आता है। शिव का अर्थ शुभ, हितैषी, प्रसन्न और कल्याण भी है, और संस्कृत में आता है शिवम मंगल तत्संबंधियम इति मंगलम दायकम, यानी कि जो अच्छे या शुभ में लगाव रखता है, जो व्यक्ति के कल्याण में सहायक हो, उससे जुड़ा रहता है। इसका मतलब हुआ शैव्य, और पतंजलि के नियम या धार्मिक अनुपालनों का प्रतीक भी है। यह भक्त के नियमों से संबंधित आध्यात्मिक आदेशों से जुड़े रहने की शक्ति का प्रतीक है। जहाँ पे पतंजलि जी ने कहा है कि तुम यह करोगे, यानी कि उन नियमों का पालन करोगे। क्या क्या पालन करोगे? शरीर एवं मन की पवित्रता, सब परिस्थितियों में संतोष, आत्म अनुशासन, तप, स्वाध्याय, मनन तथा ईश्वर की भक्ति। शैव्य मानसिक लगाव की शक्ति भक्त को सकारात्मक आध्यात्मिक आत्म अनुशासन की एक सेना प्रदान करता है, ताकि वह पूर्व के बुरे कर्मों के प्रभाव तथा दुष्ट कष्टकारी विधियों की वाहिनियों को परास्त कर सके। यम और नियम वह नींव है जिन पर योगी अपने आध्यात्मिक जीवन का निर्माण करना आरंभ करता है। ये शरीर एवं मन को प्रकृति एवं सृष्टि के दिव्य नियमों के साथ सामंजस्य में लाते हैं, जिससे वे एक आंतरिक एवं बाह्य स्वास्थ्य, प्रसन्नता और शक्ति उत्पन्न करते हैं, जो भक्त को गहन आध्यात्मिक अभ्यासों की ओर आकर्षित करते हैं और उसे गुरु प्रदत्त साधना से आध्यात्मिक पथ पर आशीर्वादों के प्रति ग्रहणशील बनाते हैं। और दूसरे योद्धा हैं, नौवें योद्धा हैं कुंती भोज। कुंती भोज का यहाँ पे मीनिंग है ठीक मुद्रा। ठीक मुद्रा मतलब आसन। कुंती भोज में भोज का जो मतलब होता है उसका अर्थ है अधिकार में ले लेना या शासन में ले लेना। कुंती भोज कुंती को गोद लेने वाले पिता हैं, और संस्कृत में उनके लिए लिखा है येन कुंतीम कुना आमंत्रणा दैव विभूति आकर्षिका शक्तिम भूनति पाल्यते या शय, यानी कि वह जो आध्यात्मिक शक्ति यानी कि कुंती जिसके द्वारा आध्यात्मिक शक्तियों को आह्वान करके स्वयं के पास आकर्षित किया जाता है, पर अधिकार कर उसे सहायता करता है, यानी कि उसको गोद लेता है। कुंती पांडु की पत्नी और 3 ज्येष्ठ पांडव भाइयों युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन की माँ है, तथा जो 2 जुड़वां छोटे भाइयों नकुल और सहदेव की सौतेली माँ है। उसके पास देवताओं यानी कि ब्रह्मांडीय सृजनात्मक शक्तियों को आह्वान करने की शक्ति थी, और इन साधनों द्वारा इन 5 पुत्रों का जन्म हुआ था। प्रतीकात्मक रूप में कुंती, कु का मतलब होता है बुलाना, उत्साही भक्त की आध्यात्मिक शक्ति है, जिसके द्वारा वह अपनी साधना में सृजनात्मक प्राण शक्ति से सहायता का आह्वान करती है। कुंती द्रुपद की भांति संसार के प्रति
भक्त के वैराग्य तथा ईश्वर के प्रति उत्कंठा का प्रतीक है और ध्यान में यह बाहर की ओर प्रवाहित होती प्राण शक्ति को भीतर एकाग्र होने के लिए पलटती है। जब प्राण शक्ति एवं चेतना पांडु अर्थात बुद्धि से संयुक्त होते हैं तो सूक्ष्म मेरुदंडीय चक्रों में तत्व विराट यानी कि सार्वभौमिक सर्जनात्मक शक्तियों के द्वारा शरीर के चक्रों यानी कि लघु जगत में गर्भ धारण करते हैं। ये योगियों के सामने प्रकट हो जाते हैं अर्थात कुंती द्वारा जन्म दिए जाते हैं। कुंती भोज पतंजलि द्वारा वर्णित आसन का भी प्रतीक है। यह शरीर के संतुलन या निमंत्रण से प्राप्त अक्षमता है। योगी के लिए प्राण शक्ति पर नियंत्रण का अभ्यास करने के लिए सही आसन का अभ्यास आवश्यक है। जैसे कुंती भोज ने कुंती को गोद लेकर उसका पालन किया, उसी प्रकार प्राणायाम की अभ्यास की तैयारी में आसन एक दिव्य प्राणशक्ति का आह्वान करने की अक्षमता को सहायता प्रदान करता है। प्राणायाम यानी कि अष्टांग योग में आसन के पश्चात का चरण है। यह चरण यानी कि आसन ध्यान के लिए आवश्यक ठीक आसन के निर्धारण की आवश्यकता बताता है। यद्यपि आसनों के कई रूपांतरण विकसित हो गए हैं, आवश्यक प्राथमिक नियम है। सबसे पहले यही नियम है कि सीधे मेरुदंड के साथ स्थिर सीधा शरीर, ठोडी भूमि के समांतर, कंधे पीछे की ओर, सीना बाहर की ओर, उदर अंदर की ओर, नेत्र भुहों के बीच कुटस्थ केंद्र पर एकाग्र होने को ही आसन कहते हैं। शरीर बिना तनाव और थकान के शांत तथा अचल रहना चाहिए। आसन सिद्ध होने पर जैसा कि पतंजलि ने कहा, वह स्थिर एवं सुखकर हो जाता है, हमें अच्छा लगता है। यह शरीर पर नियंत्रण एवं मानसिक और शारीरिक शांति प्रदान करता है और इस प्रकार योगी को घंटों यदि इच्छा हो तो बिना थकान अथवा चंचलता के ध्यान करने में सक्षम बनाता है। तब यह प्रत्यक्ष हो जाता है कि प्राण शक्ति पर नियंत्रण करने के लिए आसन क्यों आवश्यक है। यह शरीर की मांगों के प्रति भीतरी वैराग्य की सहायता प्रदान करता है तथा यह चेतना को परमात्मा के जगत की ओर भीतर मोड़ने के लिए जीवन शक्तियों की सहायता का आह्वान करने की उत्कट शक्ति प्रदान करता है। कुंती भोज उचित आसन आलस्य, चंचलता तथा भौतिक आसक्तियों की ओर ले जाने वाली, शरीर से बद्ध करने वाली प्रवृत्तियों के विरुद्ध युद्ध करने के लिए आवश्यक शारीरिक एवं मानसिक शांति प्रदान करता है। जय गुरु जी।